हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज ना मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको सारे वीडियोस में बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बॉडी पूरी काली पड़ गई थी, पूरी काली, यानी जो मेरा कलर था वो नहीं था, मैं बिल्कुल काली पड़ गई थी, जो कि मेरी बॉडी अभी भी है। अगर आप मेरे हाथों को देख पा रहे हो तो जो नकल्स हैं और जो ये हैं आपको दिख रहे होंगे अच्छे से कि ये मेरे आज भी काले हैं। और मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया, आज भी ये नहीं सही हो रहा है। ठीक है, अब इनको सही होने में टाइम लगेगा। और मेरी ये देखिए, ये जो है घुटने, ये बाजू, एल्बो, ये मेरे आज भी ऐसे हैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा गलती की। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मैंने आराम किया, बहुत आराम किया। आई थिंक सभी लोग करते हैं, पहली प्रेगनेंसी होती है, अगर घर से बाहर रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ में तो और भी आराम होती है, कोई टोकने वाला नहीं होता, आराम से खाओ पियो पड़े रहो। और दूसरी चीज़ ये गलती मैं बहुत पछताती हूँ। और जो मेरी दी मतलब जहाँ मैं रहती हूँ रेंट पे, वहाँ दीदी लोग हमेशा हमसे बोलती थी अपनी केयर करो, ऐसे ऐसे मत रहा करो, ऐसे करो। और मेरी नई नई शादी भी हुई थी तो मैं सोचती थी मुझे क्या करना है, मेरा ऐसा नहीं होगा। बट लास्ट में जब मेरे 6, 7, 8 मंथ मेरे चलने लगे, मैं इतनी ज़्यादा काली, अगस्त से मेरा कलर इतना काला हो गया, इतना काला हो गया कि आज जो मेरा फेस दिख रहा है ना ये, और जो भी मेरी अनइवन स्किन है, और मेरा ये कलर आई थिंक 1.5 साल बाद वापस आया है। आज भी कलर वापस मेरा नहीं आ रहा जो मेरा था। मतलब मेरे ससुराल के लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरे हस्बैंड का कलर बहुत फेयर है, मतलब उनका जो गोरापन है ना वो पीले में और मेरा लाल में है। तो वो ये सोचते हैं कि मेरे लड़के को काली लड़की मिल गई, मतलब मेरी बहू इतनी काली है मेरे लड़के के सामने। और उनको ये सारी चीज़ें, कंडीशंस तो पता नहीं है कि मेरी इतनी ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई थी, मुझे एनीमिया हो गया था, और मैंने कितने सारे आयरन के सिरप पिए, क्या किया। उन सब से उनको क्या मतलब, उनको तो बस ये दिख रहा है कि कितनी काली लड़की हमको मिल गई। और बात एक ये भी थी ना कि हमारी जब शादी तय हुई तो हम गांव में रहते थे, और क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो अब घर में, अब कानपुर में रह के क्या करते। तो जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो गांव चले गए। अब गांव चले गए तो वहीं से शादी की बात मतलब ऐसे चलने लगी, फिक्स हो गई शादी। हम लोग एक दूसरे को जानते थे तो शादी की बात चली, ऐसे ही देखा सुनी हो गई, देखा सुनी हो गई। तो फिर ये पता चला कि भाई जानते हैं तो ज़्यादा लेट करना सही नहीं है, शादी कर दो इनकी। तो शादी जो है ना फिक्स हो गई। अब गांव में जो रहते हैं वो जानते होंगे कि गांव में क्या होता है ना, इतने बड़े बड़े घर होते हैं, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना। और गांव किसको पता होता है कि यार इतनी केयर करना, मतलब इतना पता था कि हाँ, पर ये नहीं पता था कि एकदम से शादी हो जाएगी, ये नहीं पता था। तो मैं बहुत आराम से घूमती फिरती थी, तो कलर थोड़ा सांवला ही था मेरा। अब गांव में कोई इतनी केयर नहीं करता है भाई, मैं रियल बता रही हूँ, कोई इतनी केयर नहीं करता। नॉर्मल सब लोग कर लेते हैं, मुंह धुल लिया, फेस वॉश से क्रीम व्रीम लगा ली। बट गांव की, आप कोई भी शहर में रहता हो, गांव जाएगा अपने आप से उसका कलर सांवला हो जाएगा। और मैं कानपुर में रहती थी, मैं बहुत सुंदर लगती थी क्योंकि वहाँ हमेशा कमरे में बंद रहना। और जब गाँव गई तो यहाँ से वहाँ प्लाट, घर, जहाँ भैंस बनती है वहाँ जाना, कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे घूमते रहते थे। अब 3-4 घर हैं हम लोगों के, एक जगह भैंस बनती हैं तो एक जगह भूसा भरा जाता है, एक जगह हम लोग रहते हैं। तो और जैसे कभी होता है कि मोहल्ले में बाहर निकल के, जैसे मैं किसी के बाहर नहीं, मैं अपने घर के बाहर मैं कभी नहीं बैठती थी। जैसे मैं, जो मेरा प्लाट होता था मैं वहीं जाके बैठ जाती थी। अब धूप छाया, मतलब ये सारी चीज़ें, तो ऐसे ही करते करते मेरी शादी फिक्स हो गई। तो मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं ना वो थोड़े फेयर है, उनका जो है ना गोरापन पीले में है, तो सभी लोग गोरे गोरे हैं। तो मेरा थोड़ा लाल में है कि अगर मैं थोड़ी सी धूप में मतलब गई तो मैं काली लगने लगती हूँ। मैं हकीकत, मेरे हस्बैंड का कलर बहुत फेयर है। और जो मेरा बच्चा है, मैं वीडियो बना रही थी तो ये जग गया, ये इनका इनका थोड़ा शायद हस्बैंड पे आया, फेस इनका हस्बैंड पे, बाकी हाथ पर लगता है जैसे मेरे उसमें आ गए। बहुत ज़्यादा मतलब मेरा इतना ज़्यादा ब्लड हो गया था कम कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हाँ, मैं स्टोरी बता रही थी आपको। तो शादी फिक्स हो गई फिर। तो फिर मैंने भाई, अब शादी थी तो एक एक फेशियल कराया, और एंगेजमेंट वगैरह मेरी कुछ हुई नहीं थी। एक फेशियल कराया, शादी हो गई। शादी होने के बाद में एक शादी हुई थी, 1 डेढ़ 2 महीने बाद ये आ गए, प्रेगनेंसी हो गई मेरी। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे ब्लड की, मेरे 4 पॉइंट ब्लड था। जब मेरा 4 या 5 मंथ चल रहा था तो मेरे 4 पॉइंट ब्लड था। तो मेरे इतनी ज़्यादा, मेरे ब्लड की कमी थी इतनी ज़्यादा कि डॉक्टर ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया, बोल दिया ब्लड चढ़वाना पड़ेगा।
या तो ब्लड चढ़वाओ या तो इनकी इतनी खिलाई पिलाई करो कि मतलब ब्लड की कमी ना हो। क्या पता सी सेक्शन करना पड़े, नॉर्मल क्या क्या सा, और वैसे भी सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, ब्लड दोनों में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और ऊपर से ये पेट में पल रहे थे, और खिलाई पिलाई मेरी कोई कमी नहीं हुई क्योंकि मैं अकेले रहती थी अपने हस्बैंड के साथ में। तो खिलाई पिलाई मेरी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा हुई। इसके बावजूद भी मेरे मतलब ब्लड नहीं बन रहा था। तो चुकंदर मतलब 1 किलो चुकंदर शायद मेरे यहाँ 2 दिन चलते थे, और 1 किलो गाजर, 1 किलो चुकंदर, 1 किलो गाजर और 2 नींबू। ठीक है, मतलब ये मेरे यहाँ 2 दिन चलते थे। और मैं एक एक मतलब आधा लीटर से बड़ा एक ग्लास आता है, बियर का आता है, आप लोगों ने देखा होगा मीशो वगैरह में। मैं तो यहाँ मॉल गई थी, आई थी जब यहाँ पे रहने, तो मैं शौक शौक में ले आई थी कि मैं इसमें जूस पीऊँगी। और उसी ग्लास में मैंने जूस पिया है, मतलब इतना जूस पिया है, इतना जूस पिया है कि जब मैं 3 महीने बाद 3 या 2 महीने बाद जब मैं फिर से गई ना डॉक्टर के पास दिखाने, तो मेरा एक तो डॉक्टर ने मुझे आयरन के सिरप दे रखे थे, टैबलेट्स दे रखी थी। तो मेरा वेट खूब अच्छा गेन हो रहा था, मतलब 1 महीने में मेरा 5 किलो वेट होता था। मैं शादी के टाइम होंगी 50-55 के आसपास होंगी। तो मेरा वेट बहुत, मतलब 1 महीने में 5 किलो, 1 महीने में 5 किलो। और एक डॉक्टर ने एक दूध का डब्बा दे रखा था रात में घोल के पीने के लिए, तो वो भी ब्लड थोड़ा बनाता है, जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी हो। तो मैंने 8 या 10 डिब्बे मैंने वो भी ख़त्म किए, मतलब 4 या 5 महीने में 8 या 10 डिब्बे मैंने ख़त्म किए। और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, 1 महीने में 5 किलो। तो डॉक्टर भी हैरान थी, क्या मेवे ही खाती हो? हमने कहा नहीं। तो मैम, बट मुझे भूख बहुत लगती थी, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। तो अगर ये पार्ट लंबा हो जाएगा ना, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगी। मतलब लोगों की मेंटालिटी देखना, और जो हम लोगों को समझाते हैं ना अपने एक्सपीरियंस वाले लोग, जैसे जो हम जोली के होते हैं, जो हम लोगों के बराबर के होते हैं, तो हम लोगों की बातों को सुनते नहीं, फिर बाद में सोचते हैं कि यार मैंने क्या कर लिया ये। तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मेरे ब्लड बहुत अच्छा बन गया, मेरे 13 पॉइंट ब्लड हो गया। मेरी हस्बैंड ने मेरे इतनी खिलाई पिलाई की कि मेरे 13 पॉइंट मेरे ब्लड बन गया। और एक चीज़ है ना कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप सुबह-सुबह छेने खाती हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। मतलब दिन ऐसा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मैंने जब तक मेरी प्रेगनेंसी रही है, मैंने डेली छेने खाए हैं, डेली, कभी 1 कभी 2। मतलब छेने मेरे फ्रिज में रखे ही रहते थे, हमेशा रखे रहते थे। 10-10 का पीस ले आते थे हस्बैंड मेरे, और वो पैक रखे ही रहते थे। मेरा जब मन किया तब मैंने खा लिए। और मुझे भूख लगती थी ना इतनी ज़्यादा, मुझे अपने बेटे के बारे में इतनी भूख लगी कि मैं एक दिन में 1 दर्जन केले खा जाती थी। अब आप समझ लो कि मुझे इतनी भूख लगती थी, मेरे से भूख नहीं कंट्रोल होती थी। मतलब मैं अपने हाथ से खाना बना के खाती थी ना, मैं रोने लगती थी कि मेरी भूख नहीं शांत हो रही। और मैं किसी से कह भी नहीं सकती, भाई सासू मम्मी मेरी तो है नहीं, मेरी मम्मी दूर रहती हैं और वो आ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं। मुझे इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी कि मैं अपने हाथ से भी बनाती थी ना, तो मैं उसमें भी रोने लगती थी कि मेरी भूख क्यों नहीं शांत हो रही है। मुझे रातों को भूख लगती थी, उठ-उठ के मैं रात को भी खाती थी। और मतलब ऐसी हालत थी ना कि हम क्या ही बताएँ, पता नहीं कितने भूखे थे ये। मैं मतलब मैं और एक चीज़ और थी ना कि मुझे बहुत हँसी आती थी। इतनी हँसी आती थी, इतनी, कि मम्मी मेरी सोचती थी कहीं इसको हँसने वाली बीमारी तो नहीं हो गई। मुझे इतनी हँसी आती थी कि किसी का फ़ोन आता था, मैं हँसती ही रहती थी, हँसती ही रहती थी। और गुस्सा भी बहुत आता था, मतलब अगर पहली बात तो गुस्सा मुझे वैसे भी ज़्यादा आता है कि अगर कोई लोग गलत बोल रहे हैं ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे हँसना भी बहुत आता था और गुस्सा भी बहुत आता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ, आप लोग उसमें देखिएगा, आपको सच में मज़ा आएगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।